Welcome in B part of lecture 7. In today's lecture we will study Newton's divided difference formula and two examination asked questions based on Newton divided difference formula. First we will discuss Newton's divided difference formula for unequal intervals. इसके लिए मुझे क्या चाहिए, n+1 आर्गूमेंट वैल्यूज़ चाहिए एंड कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन चाहिए. तो आपको जो भी फंक्शन होगा, अगेन आई एम सपोजिंग हियर कि आपके पास n+1 वैल्यूज़ गिवन है, दैट इज़ दिस इज़ माय फंक्शन. ठीक है, वैसे एग्जैक्ट फंक्शन है मेरा y एंड कॉरस्पॉन्डिंग मैंने लिया है f(x). ठीक है, तो ये फंक्शन इसका अप्रॉक्सीमेट चलेगा. कैसे अप्रॉक्सीमेशन लूँगी मैं इसमें, आर्गूमेंट वैल्यूज़ आर्गूमेंट इक्वली स्पेस्ड नहीं है आपकी, क्योंकि इक्वली स्पेस्ड होगा तो उसके लिए तो आप न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड या फिर अपने सेंट्रल फॉर्मूलाज जो कमिंग उसमें करेंगे तो वो एप्लीकेबल है, दे गिव द बेस्ट रिजल्ट. तो हम अगर इक्वली स्पेस्ड हैं तो न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड यूज़ करते हैं. बट अगर डाटा अनइक्वल इंटरवल्स हैं आर्गूमेंट वैल्यूज़, इन दैट केस हम न्यूटन डिवाइडेड या फिर लैग्रेंजेस, वो हम कमिंग लेक्चर में करेंगे, उन्हें यूज़ करते हैं. तो आई एम सपोजिंग कि दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ आर्गूमेंट, प्रीवियस लेक्चर से करते आ रहे हैं. ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. अच्छा, एक चीज़ देखना, जब ये आर्गूमेंट पॉइंट्स होते हैं यहाँ हमारी सुपोजिशन चलती है कि फंक्शन की वैल्यू और एग्जैक्ट जो फंक्शन है उनकी दोनों की वैल्यू इन आर्गूमेंट पॉइंट्स पर इक्वल होती है. ये काम आता है हमारा डेरिवेशन में. जनरली जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें तो आपको क्या गिवन होगा, x0, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज f(x0), x1, f(x1), f(x2) एंड सो ऑन. वैल्यू ऑफ xn एट दिस वन इज f(xn). ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको गिवन है. हाउ मैनी वैल्यूज़, n+1. अच्छा, एक प्रॉपर्टी भी है, ये भी हम डेरिवेशन इसी सीरीज में करेंगे. प्रॉपर्टी क्या है डिवाइडेड डिफरेंस की, सिमिलर टू योर सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंसेस. अगर आपके पास गिवन फंक्शन के n+1 एंट्रीज गिवन है तो इनका nth डिवाइडेड डिफरेंस जो होगा दैट इज़ कांस्टेंट. ठीक है, तो यानी कि आपके पास एक पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट होगी ऑफ डिग्री n है. ठीक है, लॉजिक यही है. जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे ना, उस दिन जब फॉर्मूला ड्राइव करूँगी आई विल यूज़ दिस प्रॉपर्टी देयर. फिलहाल जब आपको क्वेश्चंस करने हैं उसमें तो आपने सिर्फ क्या देखना है, आपके पास एक फंक्शन होगा, कॉरस्पॉन्डिंग आर्गूमेंट वैल्यूज़ होंगे और उन आर्गूमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको पॉइंट्स गिवन होंगे. तो ये पॉइंट्स गिवन होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग दिस इज़ न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला. तो जो फंक्शन है दैट इज़ f(x) हियर, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट इनिशियल आर्गूमेंट जो आपका फर्स्ट है, इनटू प्लस x माइनस ऑफ ये वाला आर्गूमेंट, तो x माइनस ऑफ x0. और यहाँ आपके इसके साथ में आएगा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस यूजिंग द आर्गूमेंट नॉट एंड 1, प्लस x माइनस x0, x माइनस x1 एंड दिस इज सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f ऑफ x0 एंड x1 कॉमा हेयर इज x2. मतलब सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस यूज़ करना है. और आपके कितने आर्गूमेंट यूज़ हो गए यहाँ पर, x0, x1 एंड x2. सिमिलरली हेयर x माइनस x0 देन x माइनस x1. सिमिलरली आगे तक जाना है. देखो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस हुआ तो x1 था, अब यहाँ मेरा आना है लास्ट, यानी कि n-1 आर्गूमेंट होगा एंड दिस इज nth डिवाइडेड डिफरेंस of using argument x0, x1, x2 up to xn तक. अब क्वेश्चन ये है कि ये क्या है, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था. जैसे 7th A का फर्स्ट पार्ट देख लेना आप. 7th मतलब ये आपका 7th लेक्चर का B पार्ट है. इन 7th लेक्चर फर्स्ट पार्ट, जैसे अगर f(x1), x2, दिस इज फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस यूजिंग द आर्गूमेंट x1, x2 था. तो ये क्या, इसकी नोटेशन क्या थी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x2 माइनस f(x1) बाय x2 माइनस x1. ठीक है, अब
कई बुक में क्या होगा, यही क्वेश्चन, यही फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस ऑफ एक्स नॉट. दिस इज फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस यूजिंग आर्गुमेंट एक्स नॉट एंड x1 प्लस एक्स माइनस ऑफ एक्स नॉट एक्स माइनस ऑफ x1 second argument using second divided difference using argument x naught x1 and x2, मतलब second divided difference यूज करना है, प्लस so on x माइनस ऑफ x नॉट x माइनस ऑफ x1 x माइनस ऑफ x2 अप टू कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड लास्ट, इनटू में डिवाइडेड डिफरेंस nth डिवाइडेड डिफरेंस आर्गूमेंट x नोट x1 x2 अप टू x ऑफ n. ठीक है, तो ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों सिमिलर हैं, तो हम कब मोस्टली ये कि हम इसे रेफरेंस दे देंगे. ठीक है, इट्स योर चॉइस, आप कुछ भी कोई भी यूज़ कर सकते हो. लेट अस टेक वन एग्जांपल विच इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूबिक फंक्शन. यहाँ y कर दीजिए या f कर दीजिए. ठीक है, तो हमने क्वेश्चन में क्या नोटेशन यूज़ किया, f किया ना, तो आई एम राइटिंग इट f. अगर पेपर में y है ना तो आप y से करना. ठीक है, यहाँ y ऑफ x फॉर द गिवन डाटा एंड फाइंड f ऑफ 3, यानी मिस्टेक है, f ऑफ x होना चाहिए. तो करो, फाइंड द क्यूबिक फंक्शन f ऑफ x फॉर द गिवन डाटा एंड फाइंड f ऑफ 3 यूजिंग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, x 0 1 2 4. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना देखना इक्वली है कि नॉट इक्वली है, बट अगर आप इसमें देख भी लो तो आपको तो देखो इसमें मेंशन कर दिया गया है कि क्वेश्चन जो है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला का है, तो ये 2004 में पूछा गया था. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. तो मैंने इसकी टेबल बना दी है पहले ही. देखो क्या क्या गिवन था आपको, व्हेन x इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज 1, x1 फंक्शन 4, x2 फंक्शन 15, x की वैल्यू 4 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 85. तो राइट दिस इन कॉलम, आई ऑलरेडी रॉट दिस, x एंड f ऑफ x. 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 1, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 4, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यू इज 15 एंड 4 के कॉरस्पॉन्डिंग इज 85. ठीक है, अब आप लिखिए यहाँ पे थर्ड कॉलम दैट कंटेन्स फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस. तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है तो इट विल यूज 0 एंड 1. तो ये क्या बनेगा आपका, दिस इज 4 माइनस 1 बाई 1 माइनस 0. अगर मैं इसे आपसे पूछती हूँ तो ये कौन है, दिस इज फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ 0 एंड 1. आप चाहें तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 को आप इसे क्या कह सकते हो, दिस इज एफ ऑफ एक्स नॉट. एक्स नॉट कौन है, 0 एंड x1 कितना है 1 है. ठीक है, इट्स योर नोटेशन जैसे हम करते हैं. देन फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस यूजिंग द आर्गूमेंट 1 एंड 2. तो ये जो 11 वैल्यू है ये क्या है, दिस इज फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस यूजिंग द आर्गूमेंट 1 एंड 2. ठीक है, इसको ये भी कर सकते हैं आप. इसको एक और क्या रीड कर सकते हो, दिस इज फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ आर्गूमेंट 1 and 2. You can write this format or this format. ये हमने 7th A पार्ट में प्रैक्टिस किया था. ठीक है, चलिए करना कैसे, 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाय आर्गूमेंट डिफरेंस यानी कि 2 माइनस 1. हमेशा नेक्स्ट में से प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करना है और हमेशा नेक्स्ट वैल्यू सेंटर में लिखनी है. रिमेंबर दिस थिंग. तो दिस वैल्यू इज 11. नेक्स्ट इज ये क्या मिलेगा आपको, 2 और 4 आर्गूमेंट से, यानी यहाँ मिलेगा आपको फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस यूजिंग द आर्गूमेंट 2 एंड 4. इन नोटेशन दिस वैल्यू इज, देखो ये तो डिफरेंस होगा, ये डिवाइडेड होगा. आर्गूमेंट कौन सा है, 2 का एंड 4 का. ठीक है, इट्स आवर नोटेशन. कैसे निकालेंगे, 85 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2. तो आई गॉट 35. This column contains second divided differences and how you obtain these one, first divided difference using argument 1 and 2 minus first argument using argument 0 and 1 by, अब इन तीन का पेयर उठाओगे ना आप यहाँ पर, तो
डिफरेंस ऑफ आर्गूमेंट्स, यानी कि 2 माइनस ऑफ 0। तो जस्ट क्या करना है, नेक्स्ट में से प्रीवियस सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि सेकंड डिफरेंस है तो 3 आर्गूमेंट को यूज़ करोगे तो 3 के पेयर बनाने, 4 आ गया। अब नेक्स्ट किस किस का बनेगा, x1 x2 और x3 का बनेगा। तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस यूजिंग द आर्गूमेंट 1 2 and 4, दिस इज दिस वैल्यू माइनस ऑफ दिस वैल्यू 35 माइनस 11 डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ आर्गूमेंट, तो 4 माइनस ऑफ 1। अगर ये मैं आपसे पूछती हूँ ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, दिस इज सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f of what is x naught here, this is 0, what is x1 1, what is x2, this is 2। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इज थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, तो इसकी वैल्यू है कौन, ये वैसे थर्ड है ना, तो इट विल यूज 4 आर्गूमेंट्स। तो फर्स्ट आर्गूमेंट कौन है 0, नेक्स्ट कौन है 1, नेक्स्ट कौन है 2, नेक्स्ट कौन है 4। आप इस डिफरेंस को और क्या कह सकते हो, दिस इज, देखो ये है आपका डिफरेंसेस और ये है आपका डिवाइडेड। कौन सा डिफरेंस है 3, कौन कौन से आर्गूमेंट का यूज़ किया गया है, एक्स नोट यानी कि 0 को लेके, फिर 1, नेक्स्ट इज 2, नेक्स्ट इज 4। दिस इज नोटेशन। हाउ यू विल ऑब्टेन दिस वन, सेकेंड डिफरेंसेस में से माइनस करना है डिफरेंस ऑफ द आर्गूमेंट, यानी कि 4 माइनस ऑफ 0, तो दिस वैल्यू इज 1। आई होप ये क्लियर होगा आपको। हम लिखते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फ्रॉम द टेबल व्हाट इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स नोट, दैट इज माई 1। व्हाट इज माई फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस यूजिंग द आर्गूमेंट 0 1, दैट इज 3, ठीक है अभी किया। एंड सेकेंड डिफरेंस इज 4, मतलब लीडिंग एलिमेंट ले लेने हर कॉलम के, ठीक है। अब राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द डिवाइडेड डिफरेंस। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, f of x is equal to value of the function at x naught, x minus x naught, first divided difference using x naught and x1 plus x minus x naught into x minus x1 using the second divided difference using argument x naught, x1 and x2. Then plus x minus x naught, x minus x1, x minus x2 and third divided difference using the argument x naught, x1, x2 and x3। हम यहाँ स्टॉप कर देते हैं। क्यों स्टॉप करते हैं, क्योंकि मेरे पास जो अवेलेबल डाटा है उससे मैं सिर्फ थर्ड डिफरेंसेस ही कैलकुलेट कर सकती हूँ, ठीक है। जो एक्चुअल में फंक्शन एग्जिस्ट करेगा फॉर द गिवन डाटा, अगर वो पॉलिनोमियल से ही है तो यह आंसर एग्जैक्ट है, अदरवाइज ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है फॉर द फंक्शन y ऑफ x, जिसको गिवन डाटा की इंफॉर्मेशन से मैंने कंसिडर किया है कि दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। क्लियर। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है इसमें कि कंस्ट्रक्ट द पॉलिनोमियल। देखो ना क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक मतलब 3 डिग्री पॉलिनोमियल आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। तो हेयर आई एम नॉट पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, फर्स्ट आई विल कैलकुलेट द आंसर इन टर्म ऑफ एक्स। तो राइट हेयर एफ ऑफ एक्स एज इट इज, एफ ऑफ एक्स नॉट इज 1, x minus x naught is 0, first divided difference using x naught and 1 is 3, x minus 0, x minus 1, 1 क्यों पुट किया, x1 की वैल्यू 1 है ना, और सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस कितना है 4, x माइनस एक्स नोट 0, x माइनस x1 कितना 1, x माइनस x2 एंड what is the value of third divided difference, it's 1। so this 1 is as it is, 3 into x is your 3x, this is plus, it's x here, 4 here, so this is 4 into x minus of 1 plus here x is outside, x minus 1 and x minus 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, x के माइनस ऑफ 3x प्लस का 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो और सिंप्लीफाई करो, तो आई गोट हियर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल पूछे होते तो क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया था, बट इसमें हमसे पूछा है आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3। तो आप क्या करेंगे, हेयर आपको एक्सप्लिसिटली फंक्शन की वैल्यू पता चल चुकी है,
एफ ऑफ एक्स का रिलेशन पता चलेगा ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स की 3 की पावर 3, 3 की स्क्वायर 3 + 1, तो आई गॉट 40। एक आपको ना आइडिया देती हूँ ये चेक करने का कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। देखो ये जो पोलिनोमियल है ये कितने डिग्री की है, 3 डिग्री की है, ठीक है। और जो डाटा गिवन है मुझे, इंफॉर्मेशन एक्स एंड एफ ऑफ एक्स, वो और ये फंक्शन आंसर सेम बनेंगे। यानी आपका आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। इफ़ एक्स इज़ 0 योर आंसर शुड बी 1, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 योर आंसर शुड बी 4। देखो गिवन है ना, जब एक्स 0 है तो 1 है, 1 है तो 4 है, 2 है तो 15 है, 4 है तो 85। तो अगर ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में मान लो किसी कंपटीशन में हो और आपको ये दिया जाए कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई पोलिनोमियल आइडेंटिफाई करो, तो डाटा छोटा है तो न्यूटन ये डिवाइडेड लगा दो। अदरवाइज आप डाटा पुट करके देखो, वो उसको सेटिस्फाई करता है तो उसकी पोलिनोमियल है, क्योंकि जो डाटा होगा वो अपनी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अब यहाँ आप अपनी इस नॉलेज को कैसे यूज़ करोगे, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व किया, आप आंसर वेरीफाई कर सकते हो। एक्स को 0 पुट करो, देखो 1 आना चाहिए, 0 + 0 + 0 = 1। अगर आप एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं ना, आंसर 4 आना चाहिए, 1 + 1 + 1 + 1 4 आ गया ना। अगर आप 2 पुट करोगे ना, आंसर 15 आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द वे यू कैन वेरीफाई योर आंसर, ठीक। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हमसे डायरेक्ट ये पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एट एक्स इज इक्वल टू दिस। तो सेम प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करनी है, वही आप टेबल बनाएंगे, जस्ट इस इक्वेशन के अंदर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो लेट अस टेक दैट क्वेश्चन। गिवन डाटा y at 5 is 150, y at 7 is 392, y at 11 is 1452, y at 13 is 2366, y at 17 is 5202. Find the value of y at 9 using Newton divided difference formula, ठीक है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू विल कंस्ट्रक्ट योर टेबल, ठीक है। एंड योर टेबल इज, I wrote on first column 5, corresponding value is 150, 7 392, 11 1452, 13 के corresponding 2366 and 17, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी गिवन है, 5202। I wrote here first divided difference, how to got this minus of this divided by corresponding argument difference, यानी कि 7 - 5। तो 392 - 150 अपॉन 7 - 5 सिंप्लीफाई करेंगे तो आई गोट 125। सेकेंड माइनस फर्स्ट, दिस माइनस दिस डिवाइड, तो आई गोट 265। दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 13 - 11, तो आंसर इज 457। दिस इज 457, okay। Then this value minus of this value divided by 17 - 13, तो I got 709। तो ये कौन है, दिस इज फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस यूजिंग द आर्गुमेंट 5 and 7, ठीक। अब सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, तो अबो टर्म में कौन आएंगे, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, यानी कि 265 - 121 सेकेंड है ना। तो मैं यहाँ पर ये 3 का पेयर उठाने वाली हूँ। सेकेंड में 3 का उठेगा, थर्ड में 4 का पेयर उठेगा, 4 आर्गुमेंट आप यूज़ करोगे। सो दिस इज दिस वैल्यू माइनस ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस डिवाइडेड बाय 11 माइनस ऑफ 5, तो आई गॉट 25। तो इसका सिंबल क्या बनेगा, दिस इज, देखो डिफरेंस डिवाइडेड डिफरेंस, कौन सा, सेकेंड, कौन कौन से आर्गुमेंट यूज़ किए, 5 देन 7 एंड 11, ठीक। एंड सिमिलरली दिस माइनस ऑफ दिस। अब नेक्स्ट 3 कौन होंगे, दिस वन 7 to 13, तो द 13 - 7 आई गॉट 32।
then 709 minus 457 divided by next 3 आर्गूमेंट कौन होंगे 11 to लेके 11 to 17. तो दिस इज 17 माइनस 11. क्या कहा मैंने दिस वैल्यू माइनस ऑफ दिस वैल्यू divided by 17 minus 11. This is 42. Okay, and this column contain third divided differences. Sorry, and how to got this? This is देखो third divided difference using the argument x naught. x naught कितना है आपका? It's 5. 5 7 कौन सा डिफरेंस कर रहे हैं 3. तो मैं कितने आर्गूमेंट यूज़ करूँगी 4. तो 7 11 13. ठीक है, तो 13 माइनस 5 से डिवाइड होगा तो दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू. सेकेंड डिफरेंसेस लोगे ना, तो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंसेस डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ आर्गूमेंट, यानी कि 13 माइनस ऑफ 5. सो आई गोट हियर 1. एंड ये अगर मैं पूछ लेती हूँ आपसे कि ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज नथिंग बट सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ. अब पहला जो होगा ना वो 5 से लेके 13 यूज़ करेगा. नेक्स्ट में कौन होगा 7 से लेके 14 तक यूज़ करेगा. ठीक है, तो दिस इज सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ 7, फिर आर्गूमेंट 11, फिर 13 एंड 17. ठीक है, पर हमें तो लीडिंग चाहिए जो आपके फर्स्ट होंगे. दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन. ठीक है, तो आपको कौन से आर्गूमेंट चाहिए? आई नीड हियर वैल्यू एट y एट 5. दिस आर्गूमेंट वैल्यू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस यूजिंग द फर्स्ट 2 आर्गूमेंट, देन सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस यूजिंग द आर्गूमेंट 5 7 11 एंड ये वैल्यू. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस यूजिंग द आर्गूमेंट 5 11 एंड 13. आई होप ये टेबल आपको क्लियर होगी. ठीक है, फॉर्मूला फॉर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इज वैल्यू किस पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है 9 पर. ठीक है ना, तो वैल्यू y एट x पढ़ा ना आपने, फॉर्मूला कुछ ऐसे किया y एट x इज इक्वल टू y at x naught plus x minus of x naught. First divided difference formula of y argument 5, मतलब आपने यहाँ x naught किया था ना, x naught and x1. फिर क्या था x minus x naught into x minus of x1. Then second divided difference of y at x naught. This is x1 x2 and x3 एंड प्लस सो, मतलब आप तो थर्ड डिफरेंस तक लिखना है. ठीक है, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया. चलो आपने सपोज लिख लिया. अब सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. देखिए x की जगह पे क्या कहा गया है, फंक्शन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है एट 9. तो y एट 9 इज इक्वल टू व्हाट इज माई x नोट, इट्स 5. तो y एट 5 प्लस x माइनस x नोट, तो 9 माइनस ऑफ 5, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस यूजिंग आर्गूमेंट 5 एंड 7. देन x माइनस x नोट यानी 9 माइनस 5, x माइनस x1 9 माइनस 7. सेकेंड divided difference using the argument 5 7 and 11. Then x minus x naught 9 minus 5 9 minus 7 9 minus 11. And third divided difference using the argument 5 7 11 and 13. Now make the substitution of given information. So from table y at 5 is 150. So I wrote here plus 9 minus 5 is 4. This value is equal to 121. 9 minus 5 is, so plus का sign as it is. So this value is 4 here. 9 minus 5 is 2. And second divided difference from the table is 24. So I wrote it here. Plus 9 minus 5 is again 4. 9 minus 7 is 2.
9 minus 11 is minus 2, and third divided difference value from the table is 1. On multiplication of this, I got 810.